हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। तो हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे सेट की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भूत खेता। दूसरा क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर या कर को ही नजराना कहा जाता है, कर को क्या कहा जाता है? यानी कि नागवंशी राजा जो मुगल शासक को कर देते थे, उस कर को क्या नाम था? उसका नाम था मालगुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा दीवान। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सज़ा क्या? यानी कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो यौन अपराध अगर कोई करता है तो उसके लिए जो सज़ा दिया जाता है उसको हम कहते हैं बिटलाहा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 26। छठा नंबर क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो करटाहा जो है अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य करता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा मांझी। नेक्स्ट 8 नंबर है, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो सयाना कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया था? तो 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार कब्जा कर लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा? तो इसका आंसर होगा संथाल वाला क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था? तो सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडीह में हुआ था। और ये जन्म कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर होगा 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था और ये झारखंड के खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था? तो राम नारायण सिंह के पिता का नाम भोली सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रजातीय दृष्टि से सदान है। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान ने जो है सदान आर्यों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों के विकास का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सदान कृषि पर निर्भर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संथालों का ग्राम देवता क्या कहलाता है? तो संथालों के ग्राम देवता को जाहेर एरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मुंडा गांव में धार्मिक गुरु पाहन का सहायक क्या कहलाता है?
तो पाहन के सहायक को पनभरा भी कहते हैं और पुजार भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि मुंडा गांव में धार्मिक गुरु पाहन का जो सहायक है वह पनभरा और पुजार दोनों कहलाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। हो जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ, ये सही है, क्योंकि सबसे पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा है हो। तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ इली होता है तथा यही देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। हाँ, ये भी सही है कि हो जनजाति का जो प्रिय पेय पदार्थ है उसको इली कहा जाता है और यही देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, 20 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है, झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो झूमर गीत जो है वह अंगनई राग में गाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकता, गुपी या टुईला किस प्रकार के वाद्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे तंतु वाद्य हैं। इसमें तार जैसी बांधा हुआ रहता है और उस पर उंगली से चलाने से इसमें आवाज़ आता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है? तो सूर्य कुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिला में किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति से ये मेला का शुरुआत होता है हजारीबाग में और ये पूरे 10 दिनों तक चलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर डॉक्टर कमिल वुल्के के द्वारा किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनम सिंह मुंडू के द्वारा संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, करम गीत के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत करम गीत के रचनाकार हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन हैं? तो मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार ननकू सोरेन हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, प्रीति बाला किनकी रचना है? प्रीति बाला यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुद्धू बाबू के द्वारा जो है प्रीति बाला की रचना की गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों की सबसे ज़्यादा झारखंड में शिक्षा के विकास में भूमिका रही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं? 33 का आंसर हो जाएगा 19 संस्थान हैं। 34 है, गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुकुल महाविद्यालय देवघर जिला में अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो रांची में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, यानी कि शेखर वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं, वह उसके प्रशिक्षक हैं। 37 है, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है?
तो झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम सोनाकर नागपुर है। 39 क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो ये 19 जनवरी 2013 को सबसे पहला मैच JSCA स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में सबसे पहले सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1903 आते आते तक इसकी छोटा नागपुर के बारे में बहुत सारा जानकारी सामने आ गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 ईस्वी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897। 43 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी कि CNT 1908 झारखंड के कुल कितने ज़िले में लागू है? तो CNT एक्ट जो है झारखंड के कुल 18 ज़िले में लागू है, बाकी 6 ज़िले में SPT एक्ट लागू है। 44 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 में भी, धारा 49 का 1 और 49 का 2 में भी किया गया है, धारा 71 के क के परंतुक 1 में संशोधन एवं परंतुक 11 स्पष्टीकरण 1 सहित एवं का विलोपन, यानी कि तीनों आंसर हमारा सही है। आंसर होगा उपयुक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, CNT एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा धारा 33 क। 46 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह 1949 में लागू किया गया है, सही बात है। दूसरा, यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया है, यह भी सही है। तीसरा है, यह 13 अप्रैल 1949 को अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू किया गया, यह भी सही है। इसका 46 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन है, रैयत को अपनी जोत पर निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है वृक्ष लगाने का, दूसरा है भवन निर्माण का, तीसरा है कृषि संबंधी प्रयोजन कार्य का और चौथा है उद्योग लगाने का। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? तो रैयत वृक्ष लगा सकता है, सही है। भवन निर्माण कर सकता है, ये भी सही है। कृषि संबंधी कार्य भी कर सकता है, ये भी सही है, लेकिन वह जो है उस पर उद्योग का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा? यानी कि वह कौन सी परिस्थिति होगी जब गांव के ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ओत निजी खेत पर होने पर। ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को कितने वर्ष के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? ऑप्शन होगा 10 वर्ष के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपायुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि का बंदोबस्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा उपायुक्त जो है 5 वर्षों के बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार बंजर भूमि का बंदोबस्ती कर सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? तो पेशा कानून का उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त करना है। 52 नंबर क्वेश्चन है, चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को
लागू किया गया है? इसका आंसर होगा 1879 1879 में। 53 नंबर क्वेश्चन है, छोटानागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलीय एवं कायांतरित प्रकार की चट्टानें छोटानागपुर के पठारों में पाई जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। मीटर में 1365 होगा, अगर ये फीट की बात करेगा तो 4431 फीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा का उद्गम कहाँ से है? तो स्वर्णरेखा जो है रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो हुंडरू जल विद्युत गृह स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, सोनुआ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो सोनुआ जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित बाल पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो झारखंड के 0.14% जो है ये अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आता है। 61 नंबर है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान है। 62 नंबर क्वेश्चन है, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा और गिरिडीह है। 63 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है, और इसको लौह इस्पात उद्योग को बनाने का सर्वप्रथम कार्य जो है 1779 में 1779 ईस्वी में धनबाद के झरिया में किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, सोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में स्वर्णरेखा घाटी का क्षेत्र रांची के दामोदर घाटी क्षेत्र तथा हजारीबाग में पाया जाता है, ये सही है। दूसरा है, झारखंड कॉपर लिमिटेड द्वारा घाटशिला में प्रति वर्ष औसतन 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को में कोयला की प्राप्ति झरिया के खान से होती है। ठीक है, झरिया का खान किस जिला में है? तो झरिया का खान धनबाद में जिला में स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 में किया गया था, इसका ये सही है। दूसरा है, इस नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देना तथा बीमारू इकाइयों का, यानी कि जो इकाई बहुत सुस्त पड़ गए हैं उनको फिर से चलाना है, तो ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड में बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। 68 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? तो औद्योगिक नीति 2016 जो है 10 वर्ष तक लागू रहेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक में कम से कम कितने वर्ष का होगा? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष में कम से कम 2 बार इसका बैठक होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको भूमि का अस्थायी
माना जाता है? इसका आंसर होगा पट्टा का अधिकार मालिक, ये भी सही है। और भूमि रिकॉर्ड में स्वामी के रूप में जिसका नाम दर्ज हो, इसको भी भूमि का अस्थाई माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 71 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस वर्ष झारखंड के स्थानीय नीति की घोषणा की थी? आंसर होगा अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में स्थानीय नीति की घोषणा की थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर होगा आपका कि खाद्य सुरक्षा भत्ता जो है प्रत्येक लाभुक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई है? तो झारखंड में 2015 में निर्यात नीति की घोषणा की गई है। 74 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का हिस्सेदारी क्या था? तो केंद्र सरकार का हिस्सा 75% था, जबकि राज्य सरकार 25%। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इंदिरा आवास योजना और गोकुल ग्राम विकास योजना। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका आंसर होगा गोकुल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत एक व्यक्ति को 10 किलोग्राम राशन देने का प्रावधान है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका बिरसा मुंडा आवास योजना। ये आदिम जनजाति के लिए चलाई गई है। और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इस योजना का प्रारंभ 2008 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में स्थित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 नंबर, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 81 नंबर, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? 81 नंबर का आंसर होगा पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ था। और पालकोट अभयारण्य जो है ये झारखंड के कौन से जिला में स्थित है? तो पालकोट अभयारण्य झारखंड के गुमला जिला में स्थित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है? तो इसका आंसर होगा झारखंड के 22 जिले में गैर ऑपरेशन फ्लड परियोजना लागू है। 83 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा आपका सारंडा जंगल। 84 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो आंसर होगा ये एक नियामक संस्था है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में पुरुष कामगारों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका आंसर होगा दुमका। 86 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उसे सांद्रण को प्रभावित करती है, वह गैस कौन सी है? तो उसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी है, मीथेन गैस भी है और ओजोन परत भी है। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के मूल संघटकों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है स्थानिक को पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को 2006 में अपनाया। 89 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर गठित
आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है? तो इसका आंसर होगा केंद्र की हिस्सेदारी 75% है और राज्य की हिस्सेदारी 25% है। ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जीसैक होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, छऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा गोपाल प्रसाद दुबे को। 95 नंबर क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित जमुना टुड्डू ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? इसका ऑप्शन होगा पर्यावरण के क्षेत्र में जमुना टुड्डू ने उल्लेखनीय कार्य किया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है? इसका आंसर होगा जमशेदपुर। 97 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस शहर से किया गया? इसका आंसर होगा झारखंड के रांची जिले से, रांची शहर से आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस सांसद को स्वच्छता अभियान व नक्सल एरिया में बदलाव लाने हेतु चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान दिया गया है? इसका आंसर होगा विद्युत वरण महतो को चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस कॉलेज में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा विमेंस कॉलेज जमशेदपुर। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस तीरंदाजी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा हीरामणि सिंघू। दोस्तों, हम लोगों ने आज फिर से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे कल। जय हिंद।